आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 31 वचन 1 से 9 तक है। आइए हम इसे मिलकर पढ़ें। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आईं। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगीं। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगीं। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। आमीन। आप उत्पत्ति पढ़ते हुए क्या महसूस करते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? जब मैं कॉलेज में था, तब एक समय ऐसा था जब मैं उद्धार के बारे में कुछ समय के लिए चिंतित था। बात यह थी कि हम जो विश्वास करते हैं वे वचन का लगातार पालन करते हुए जीते हैं, लेकिन जितना अधिक हम वचन का पालन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम देखते हैं कि पाप पूर्ण स्वभाव जो हमें वचन का पालन करने से रोकता है और अधिक जागृत होता है। इसलिए मैंने गहरी आह के साथ सवाल किया था, इस पाप के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? इस पाप से मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? एक समय था जब मैं ऐसे बहुत सारे सवाल पूछता था। उस बीच में एक अवसर था जब मैं फिर से ठीक हो गया और उद्धार के विश्वास में जी सका, और वह था उत्पत्ति का वचन। यह किसी एक पद के मनन से नहीं था, बल्कि जैसे हम हर सुबह उत्पत्ति को पढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही उत्पत्ति अध्याय 1 से लगातार पढ़ते हुए और वचन सुनते हुए मैंने महसूस किया। बात यह है कि मनुष्य की कमजोरी, कमी, पाप और दुर्गम सीमाएं निश्चित रूप से हैं, लेकिन उससे भी अधिक प्राथमिकता और महत्व की बात यह है कि परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का मार्गदर्शन और चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। हम हमेशा गलत और पापी हो सकते हैं, और कभी कभी हम दूसरों से नफरत करते हैं, धोखा देते हैं और पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने चुने हुए संतों को कभी नहीं छोड़ते और उन्हें अपने विधान में मार्गदर्शन करते हैं, और अंत में वे आशीष देते हैं। मुझे याद है कि उद्धार के बारे में गहरी चिंता और आह के बीच उत्पत्ति में बहने वाले इस सत्य के वचन ने मुझे बहुत बड़ा अनुग्रह और प्रेरणा दी थी। हर दिन मनन किया जाने वाला उत्पत्ति का वचन आप तक कैसे पहुंचता है? एक तरह से हर दिन कुछ हद तक समान विषय दोहराए जाने के कारण यह थोड़ा उबाऊ हो सकता है, लेकिन आप महसूस करेंगे कि उत्पत्ति में बहने वाले परमेश्वर का चुनाव, अनुग्रह और प्रेम आपसे लगातार बात कर रहे हैं। उत्पत्ति हमें लगातार परमेश्वर के प्रेम का संदेश सुनाती है। आज के पाठ में भी परमेश्वर के उस अनुग्रह और प्रेम की कहानी है। कल के रविवार के वचन के माध्यम से हमने मामा लाबान और भांजे याकूब के बीच हुई प्रतिस्पर्धा के बारे में सुना। याकूब ने एक ऐसा चुनाव किया था जिसमें वह प्रतिस्पर्धा में जीत नहीं सकता था, हारना ही था, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के चुनाव को एक अच्छा चुनाव बना दिया। जैविक रूप से चित्तीदार और धब्बेदार पैदा होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन परमेश्वर ने चित्तीदार और धब्बेदार पैदा करवाते हुए याकूब की संपत्ति को बढ़ाया। उन्होंने याकूब को उसकी न मिली मजदूरी का सही मुआवजा दिया। उस घटना के कारण याकूब को लाबान के बेटों की तीखी नजरों का सामना करना पड़ा। पाठ के पहले और दूसरे पद में इससे संबंधित वचन हैं। लाबान के बेटों के शब्द इस प्रकार हैं। वे कहते हैं, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। लाबान के बेटों की यह गवाही केवल उनकी अपनी बात नहीं लगती। दूसरे पद को देखें तो लाबान भी अपने बेटों के समान ही सोचता हुआ प्रतीत होता है। यह कहता है, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है।
ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है। याकूब ने तो केवल लाबान के साथ मिलकर तय किए गए तरीके से जानवर और संपत्ति प्राप्त की थी, लेकिन लाबान का परिवार कह रहा है कि याकूब ने लाबान की संपत्ति छीन ली है। ऐसा लगता है कि वे यही मान रहे हैं। याकूब के दृष्टिकोण से यह वास्तव में हास्यास्पद, अन्यायपूर्ण और यह सोचने पर मजबूर करने वाला होगा कि ये कैसे लोग हैं। क्या आप में से किसी ने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी याकूब जैसी स्थिति का सामना किया है? शायद कुछ लोगों ने किया होगा। लोगों से मिलते जुलते और मानवीय संबंध बनाते हुए हम अप्रत्याशित रूप से ऐसे बहुत से चरित्र देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आत्मविश्लेषण नहीं करते और हमेशा मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति गलत है और हर तरह से स्वकेंद्रित व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। याकूब ने ऐसा चुनाव इसलिए किया था ताकि लाबान बाद में कोई और बात न कर सके, लेकिन लाबान वास्तव में कोई और बात कर रहा है। वह कह रहा है कि याकूब ने निश्चित रूप से उसकी संपत्ति छीन ली है। यह एक बेतुकी स्थिति लगती है, लेकिन दुनिया में ऐसी बेतुकी स्थितियां अप्रत्याशित रूप से बहुत होती हैं। यदि हम कभी ऐसी स्थिति का सामना करें तो इसे बिल्कुल भी अजीब न समझें। जब कोई व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है तो यह सोचना आसान हो सकता है, हां, वह ऐसा कर सकता है। वैसे भी याकूब के लिए यह एक बहुत ही असुविधाजनक, कठिन और बेतुकी स्थिति थी। याकूब को कैसे व्यवहार करना चाहिए? उसे इस स्थिति से कैसे निकलना चाहिए? परमेश्वर याकूब की इस स्थिति को जानते हैं, इसलिए वे याकूब को इससे निकलने का रास्ता दिखाते हैं। 3 पद इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर याकूब से कहते हैं, तुम अपने पूर्वजों की भूमि, उस कनान देश में लौट जाओ जहां तुम्हारे पिता और दादा रहते थे। और वे वादा करते हैं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि हम याकूब के दृष्टिकोण से सोचें तो लाबान के घर में रहना भी असुविधाजनक है और उस घर से निकलना भी असुविधाजनक है ना? यदि वह लाबान के घर में रहता है तो लाबान का परिवार उसे चोर समझता रहेगा, और यदि वह लाबान के घर से निकलता है तो न केवल लाबान उसे आसानी से जाने नहीं देगा, बल्कि 20 साल के काम का हिसाब तो दूर, वह हर संभव तरीके से उसका शोषण करके ही भेजेगा। इसके अलावा यदि याकूब सफल होकर बहुत सारी संपत्ति के साथ घर लौटता है तो वहां लाबान से भी अधिक डरावना भाई एसाव इंतजार कर रहा है। इसलिए लाबान के घर में रहना भी मुश्किल है और निकलना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात के लिए धन्यवाद है, वह यह है कि परमेश्वर याकूब के साथ रहेंगे। उन्होंने यह वादा किया है। इस वादे में यह अर्थ भी शामिल है कि परमेश्वर याकूब की रक्षा करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे और उसे आशीष देंगे। यह वादा याकूब के लिए कितनी बड़ी सांत्वना और प्रोत्साहन रहा होगा। 2 पद में लिखा है, और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। यदि हम इस वचन का मूल भाषा के करीब शाब्दिक अनुवाद करें तो इसे इस तरह अनुवादित किया जा सकता है, लाबान का चेहरा याकूब के साथ नहीं था। लाबान का चेहरा याकूब के साथ नहीं था। लेकिन दोस्तों, 3 पद में इसके विपरीत एक अभिव्यक्ति है। यह कहता है कि लाबान का चेहरा याकूब के साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से याकूब के साथ रहेंगे। ऐसी कठिन और मुश्किल स्थिति में जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें किसी और चीज पर नहीं बल्कि हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर के चेहरे, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ होने पर ध्यान देना चाहिए। उस स्थिति में भी हमें न छोड़ने वाले और मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर को देखना, परमेश्वर के चेहरे को देखना और परमेश्वर पर भरोसा करना ही उस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र समाधान है। याकूब परमेश्वर के उस वादे पर विश्वास करता है और अब लाबान के घर छोड़ने का मन बनाता है। लाबान का घर छोड़ने की कोशिश करते हुए एक और बाधा है, वह है उसकी पत्नियां राहेल और लिया। याकूब पर राहेल और लिया सहित 2 अन्य उपपत्नियों को अपने घर ले जाने की जिम्मेदारी और कर्तव्य है। दोनों उपपत्नियां तो अपनी मालकिन के कहने पर चली जाएंगी, लेकिन क्या राहेल और लिया वास्तव में याकूब के साथ जाएंगी? यही मुख्य बात है।
पाठ के चौथे पद में लिखा है, तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा। पहले तक लिया हमेशा पहले दिखाई देती थी। शादी भी लिया ने पहले की और लिया उम्र में भी बड़ी थी, लेकिन अब याकूब खुले तौर पर राहेल को आगे रखता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे देखा जा सकता है कि याकूब ने राहेल के प्रति अपने प्रेम और अपनी इच्छा को और अधिक दृढ़ कर लिया है। ऐसी स्थिति में क्या लिया वास्तव में याकूब के साथ जाएगी? राहेल और लिया के बीच संबंध वैसे भी अच्छे नहीं हैं। लिया के दृष्टिकोण से अपने पति के साथ, जो उससे प्यार नहीं करता, एक अनजाने रास्ते पर जाने के बजाय अपने मायके में रहकर परिवार के साथ एक स्थिर जीवन बिताना बेहतर लग सकता है। इसीलिए याकूब राहेल और लिया को बुलाकर उन्हें मना रहा है। उस मनाने की सामग्री 5वें से 9वें पद तक जारी रहती है। वह वचन कैसा है? याकूब राहेल और लिया से क्या कह रहा है? वह परमेश्वर के अनुग्रह की कहानी बता रहा है। तुम्हारे पिता लाबान का चेहरा पहले जैसा नहीं है, लेकिन मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने 20 साल तक ईमानदारी से लाबान की सेवा की, लेकिन लाबान ने अनगिनत बार मेरी मजदूरी बदली, जिससे मैं लगभग 1 पैसा भी नहीं पा सका। लेकिन परमेश्वर ने लाबान को रोका और मेरे बेतुके चुनाव के माध्यम से भी परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी, जानवर दिए और संपत्ति दी। ये सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है। इन शब्दों के साथ वह अपने अनुभव किए हुए परमेश्वर के अनुग्रह को राहेल और लिया को सुना रहा है। इस कहानी को देखते हुए मुझे अपने परिवार की कहानी याद आ गई। सेवकाई करते हुए अन्य व्यवसायों के लोगों की तुलना में मुझे अपेक्षाकृत अधिक बार स्थानांतरित होना पड़ता है और अपनी नियुक्ति की जगह बदलनी पड़ती है। मैंने भी गिना तो मैंने बहुत बार स्थानांतरण किया है। सेवकाई शुरू करने के बाद मैंने लगभग 6 बार स्थानांतरण किया है। वे 6 बार केवल इस कॉम्प्लेक्स से उस कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं था, बल्कि शहरों और प्रांतों को पार करने वाले स्थानांतरण थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार परिवार के साथ बात करना और कभी-कभी उन्हें मनाना और दूसरी जगह जाने के लिए सहमत होना और एक ही मन रखना बहुत आवश्यक है। यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि आप बस यूं ही कहें, इस कारण से हमें दूसरी जगह जाना है, चलो चलते हैं, तो क्या वे साथ जाएंगे? नहीं, यह ऐसा नहीं है कि परिवार परमेश्वर की इच्छा का विरोध कर रहा है। बात यह है कि एक साथ बात करने, विचार करने, प्रार्थना करने और परमेश्वर का जवाब पाने के लिए समय और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। याकूब भी अब अपनी पत्नियों को बुलाकर उस प्रक्रिया से गुजर रहा है। वह अपनी पत्नियों को बता रहा है कि उसने पिछले 20 साल कैसे बिताए, परमेश्वर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और अब वे उसे कैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस परमेश्वर के प्रति अनुग्रह की गवाही और कहानियां वह अपनी पत्नियों को बता रहा है। इस तरह याकूब अपनी पत्नियों के साथ अनुग्रह की गवाही साझा कर रहा है और उनके मनों को इकट्ठा करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को प्रकट कर रहा है। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वह यह है कि जब हम परमेश्वर से कोई जवाब पाते हैं तो हम उस जवाब को दूसरों पर थोपते हैं। याकूब की स्थिति में यह कहने जैसा है, परमेश्वर ने मुझसे घर लौटने को कहा है, इसलिए तुम्हें भी जाना होगा, चलो चलते हैं। यदि वह ऐसा कहता तो क्या पत्नियां साथ जातीं? वे जवाब देतीं, हाँ, यह तुम्हारी कहानी है, हमें नहीं पता। अंततः परमेश्वर को उन पत्नियों को भी अनुग्रह और प्रेरणा देनी होगी। इसलिए याकूब अपने अनुभव किए हुए परमेश्वर के अनुग्रह की कहानियां और गवाही सुना रहा है और बातचीत करके और एक साथ प्रार्थना करके परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य में उन्हें शामिल होने में मदद कर रहा है और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर रहा है। अपरिवर्तनीय सत्य यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन को थामे हुए हैं और वे एक समान अनुग्रह, प्रेम और वफादारी के साथ हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें जो करना है वह यह है कि हम अपने अनुभव किए हुए, प्राप्त किए हुए और आनंदित हुए परमेश्वर के अनुग्रह की कहानी को दूसरों के साथ साझा करें और उसे फैलाएं और परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को प्रकट करें। हम जिन्होंने परमेश्वर की गोद का अनुभव किया है, हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर की गोद का विस्तार करना होगा।
मैं आज के दिन हमारे जीवन के मार्ग में परमेश्वर के अनुग्रह के कार्य को प्रकट करने का अनुग्रह चाहता हूं। यह कार्य अनुग्रह प्राप्त हमारे होठों के माध्यम से, हमारे जीवन के माध्यम से होता है। मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि हम सब उन लोगों से जिनसे हम मिलते हैं अनुग्रह की कहानी, परमेश्वर के प्रेम की कहानी, क्रूस के सुसमाचार की कहानी साझा करें और आशीष के माध्यम के रूप में पूरी तरह से उपयोग किए जाए।